बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 5 के साथ आबिद। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन सी खुसूसियात है कि जिसके बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, नाम लिखा है यूनिक प्रॉपर्टी। डिस्कस करते हैं इसकी यूनिकनेस। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द केटिनेशन। केटिनेशन किस चीज़ को कहते हैं? सेल्फ लिंकेज ऑफ एलिमेंट्स को कहा जाता है। मतलब सिमिलर एटम के आपस में अटैचमेंट को, लिंक को, बॉन्ड बनाने की एबिलिटी को, और उसके बेस पर अगर वो एक लॉन्ग चेन बना ले तो उसको कहा जाता है केटिनेशन। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन एलिमेंट में है या ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। केटिनेशन की प्रॉपर्टी सल्फर में भी है। एग्जाम्पल है S8, 8 सल्फर एटम आपस में अटैच हो सकते हैं। ऑक्सीजन में भी है O3, फास्फोरस में भी है P4, सिलिकॉन में भी है ये प्रॉपर्टी। मगर केटिनेशन की ये जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मुंसलिक है, कार्बन के साथ रिलेटेड है, वो इस बेस पर है क्योंकि कार्बन में ये प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सिलिकॉन में भी लिमिटेड है, ऑक्सीजन में भी लिमिटेड है, सल्फ़र में भी लिमिटेड है, फास्फोरस में भी लिमिटेड है। जिस तरह आपको मैंने जिक्र किया, ऑक्सीजन O3, सल्फ़र S8, फास्फोरस P4। मगर कार्बन, इन्फिनिटी तक कार्बन एटम आपस में अटैच हो सकते हैं। इसके साथ साथ कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। कार्बन में ये एबिलिटी है कि ये दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड और मोर देन वन डबल बॉन्ड, मतलब 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है। इस तरह कार्बन में ये एबिलिटी है कि ये दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन में ये एबिलिटी है कि ये सल्फर के साथ बी बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। इस तरह इनको कहा जाता है यूनिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी with identical atom, मतलब with other carbon atom, or with sulfur, oxygen, nitrogen atom और phosphorus atom के लिहाज से कार्बन की इस प्रॉपर्टी को यूनिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि बाकी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी कार्बन के मुकाबले में बिल्कुल ना होने के बराबर है। दूसरा, कार्बन में ये एबिलिटी है कि ये एक लॉन्ग चेन बना सकता है। एक चेन में 100,000, 10,000 और लाखों की तादाद में भी कार्बन एटम अटैच हो सकते हैं। जिस तरह के यहाँ मैंने लिखा है, केटिनेशन मीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल एंड सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या कार्बन सल्फर, मतलब कार्बन कार्बन के साथ
वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग कर सकता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग कर सकता है, डबल बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ बना सकता है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी। जिस तरह के एमाइन शिप बेस हम पढ़ेंगे उसमें कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, अमाइन जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और साइनाइड जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह कार्बन में ये एबिलिटी होने की वजह से हम इसको कहते हैं यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द एबिलिटी to form more than one structure from a single formula, molecular formula। जिस तरह के अगर हम देख लें, अब किस में आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता? मीथेन में आइसोमेरिज्म नहीं है, ईथेन में आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ब्यूटेन ले लें तो ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। उनके हम दो स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर और एक ब्रांच स्ट्रक्चर। इसी तरह हमारे पास ये फार्मूला है C2H6O। इस फार्मूले के मुताबिक हम दो स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, एक CH3OCH3 और दूसरा C2H5OH। ये कंपाउंड ईथर है और ये अल्कोहल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 16 में है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर इन नेचर है। इस वजह से तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलुबल है, मगर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में सोलुबल है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग है, इस वजह से ये नॉन पोलर है, कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, नॉन आयोनाइजेबल है। मगर ये पानी में सोलुबल है। पानी में किस वजह से सोलुबल है? क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इस वजह से ये पानी में सोलुबल है। पानी मतलब वाटर पोलर तो है बट वाटर हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर वाटर मॉलिक्यूल। हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह कि अब अल्कोहल, कीटोन, ईथर ये नॉन पोलर इन नेचर है मगर ये पानी में सोलुबल है, मतलब ये आयोनाइजेबल नहीं है कीटोन और ईथर, मगर पानी में सोलुबल है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अगर हम देख लें तो कीटोन कीटोन मॉलिक्यूल के दरमियान आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बट स्टिल दे आर सोलुबल इन वाटर, क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वो कौन से कंपाउंड ऐसे हैं कि जिनमें उनके मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है लेकिन पानी में सोलुबल है? वो है अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ईस्टर ये और टर्शरी अमाइन। इनके मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है मगर चूंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इस वजह से ये पानी में सोलुबल है। पॉइंट टू बी नोटेड, एमसीक्यूज में यह आता है, ईथर डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग but still it is soluble in water because it have the ability to form hydrogen bond with water due to the presence of oxygen atom. Now organic compound, मैंने आपको कहा तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर इन नेचर है, कुछ पोलराइज हो सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं जिस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन वो भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या उसका साल्ट।
कार्बोक्सिलिक एसिड का। हाँ, नॉन पोलर है तो इस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये एक दूसरे में सॉल्युबल है, लाइक अल्कोहल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कीटोन में मीन एसीटोन में, बेंजीन में, ये इनमें सॉल्युबल है। इसके अलावा जिस तरह आपको मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल कोवेलेंट भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट भी हो सकता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, एज वी नो दैट इट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि इनके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों न्यूक्लियस इक्वल फोर्स जनरेट करते हैं। इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल स्टेबल इन नेचर होते हैं, वोलेटाइल है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिहाज से, लेकिन इसके बॉन्ड के लिहाज से ये स्टेबल होते हैं। इस वजह से इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें ओल्ड बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड फॉर्म हो जाएं। चूंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, मीन दोनों न्यूक्लियस उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर इक्वल फोर्स जनरेट करते हैं, तो इस वजह से उसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा यूटिलाइज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। उस रेट को, उस स्पीड को हम क्या कंसिडर करेंगे, स्लो कंसिडर करेंगे। मीन रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम। मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है। अगर कम टाइम में चेंज ज़्यादा आ रहा है तो रेट क्या होगा, फास्ट, स्पीड क्या होगा रिएक्शन का ज़्यादा। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, कम, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो इस वजह से इसके कोवेलेंट नेचर की वजह से, नॉन पोलर कैरेक्टर की वजह से और वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग की वजह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन है वो इंतहाई स्लो है। जिस तरह के आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, जिनमें ईथीन हमने लिया है, कन्वर्जन ऑफ सोयाबीन ऑयल इनटू घी। जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन के दरमियान भी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। तो एक हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, शाबाश, 436 किलो जूल पर मोल। कार्बन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 262 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट एनर्जी, और इस एनर्जी के बेस पर हम टाइम यूटिलाइज करेंगे। मतलब अगर हम इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सो इट विल टेक सम टाइम। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो रिएक्शन हम क्या कहेंगे, ज़्यादा टाइम में रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्लो है या फास्ट है, डेफिनेटली स्लो है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शन इंतहाई स्लो होते हैं और उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब इनमें रिएक्शंस में कैटलिस्ट का इस्तेमाल मेजॉरिटी रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर और अदर सब्सटेंसेस हम इसमें ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू अदर प्रोडक्ट्स। सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर मीन, जिस तरह के हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बिलियन से भी ज़्यादा है, तो अब हम उसको किस तरह स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, किस लिहाज से, फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है, फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उसका एक ग्रुप बनाया गया है।
इस तरह फंक्शनल ग्रुप के बेस पर इनके होमोलोगस सीरीज बनाए गए हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है? मतलब फंक्शनल ग्रुप केमिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है। फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का पहचान है। जिस तरह कि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? हमारे पेरेंट्स। गाड़ी का फंक्शनल ग्रुप क्या है? अब डिफरेंट लोगों की रिप्लाई डिफरेंट। गाड़ी का फंक्शनल ग्रुप कुछ लोग कहते हैं टायर। अगर गाड़ी में टायर नहीं है तो लोग उसको नहीं खरीदते। कुछ लोग कहते हैं फ्यूल। फ्यूल नहीं है तो वो तो चल नहीं सकता। गाड़ी मीन के उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर वो पूरा हो। गाड़ी का फंक्शनल ग्रुप क्या है? उसको चलाने वाला ड्राइवर फंक्शनल ग्रुप है। वो उसको जिस डायरेक्शन में ड्राइव करना चाहता है तो कर सकता है। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ग्रुप होता है, वो एटम भी हो सकता है, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन वो मेन एरिया जिससे आप उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सीरीज़ बनाए गए हैं जिसको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ का मतलब क्या है? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ईच मेंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर मेंबर विद रिस्पेक्ट टू द CH2 ग्रुप। मतलब अब हम कहते हैं ना, अल्केन एक होमोलोगस सीरीज, अल्कीन दूसरा होमोलोगस सीरीज, अल्काइन तीसरा, अल्कोहल चौथा, अल्डिहाइड पांचवा। इस तरह फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से इसके होमोलोगस सीरीज बनाए गए हैं। और इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होमोलोगस सीरीज की है, दे हैव सेम जनरल फार्मूला, दे हैव सेम स्ट्रक्चर, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। जिस तरह के हम अल्केन देखते हैं तो अल्केन का जनरल फार्मूला CNH2n+2 है। अगर N1 है तो CH4 बनेगा, अगर N2 है तो C2H6 बनेगा। स्ट्रक्चर इसका क्या है? मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। इनमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। इस तरह ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन इसकी है sp3। तो जितने भी अदर अल्केन है, अगर वो ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, सबकी ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मगर डिफरेंस क्या होगा? होमोलोगस सीरीज का हर एक मेंबर एक दूसरे से CH2 के लिहाज से डिफरेंट होगा। CH4 और C2H6 में डिफरेंस क्या है? CH2। अगर इससे CH2 माइनस करें तो CH4 बनेगा और अगर CH2 प्लस करें तो C2H6 बनेगा। इस तरह प्रोपेन और ईथेन में भी CH2 का डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। होमोलोगस सीरीज के हर एक मेंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर एंड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर। तो अगर कार्बन एटम की तादाद उसमें इंक्रीज होगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे बुक में शॉर्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि जिसके बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है? इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरह हम इस टॉपिक से बहुत सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में इजीली लिख सकते हैं। ये था हमारा आज के लेक्चर नंबर 5 का पार्ट A। लेक्चर नंबर 5 पार्ट B इसके बाद हम पढ़ेंगे।